एपिसोड है वो हमारा एपिसोड है मनोरंजन आत्मरंजन। देखिए कि ये दो चीजें हैं, एक तो मन का रंजन होना और एक आत्मा का रंजन होना। मन का रंजन है वो मन करता है और आत्मा का रंजन आत्मा करती है। आत्मा अमूर्त है, आत्मा चेतन है और ये चेतन अलग होता है और जड़ अलग होता है। मैं आपको दोनों की परिभाषा करके बता देता हूँ। ये संपूर्ण ब्रह्मांड दो तत्वों से बना है, एक जड़ है और चेतन है। उससे पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मॉस, सृष्टि, जगत बना हुआ होता है। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता। दोनों मिल सकते हैं और मिले हुए हैं तभी जाकर के हमारा ये शरीर मिला है। 84 लाख जीवा योनि के जितने भी प्राणी हैं उन सब का जो शरीर है, क्योंकि कर्मों का भुगतान शरीर के माध्यम से होता है। जड़ जो है अकेला जड़ कर्म का भुगतान नहीं कर सकता, चेतन की हाजिरी चाहिए। चेतन की हाजिरी से कर्म बनते हैं और चेतन की हाजिरी से कर्म छूटते हैं। ये पूरा आत्मविज्ञान है। तो हम जो है चेतन की बात करें तो चेतन किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा, जीव, चेतना, 23 नाम है, कॉन्शियसनेस वगैरह 23 नाम होते हैं। वो अमूर्त है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत का सुख का धाम 4 कैरेक्टरिस्टिक की है। लेकिन इसके तो असंख्य अनंत जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है, इसके लक्षण है। और आनंद इसका सबसे बड़ा अनुभूति, आनंद सबसे बड़ा अनुभव, सबसे बड़ा इसका लक्षण है। तो भाई और बहनों, ये तो चेतन की बात हो गई। और दूसरा जड़ तत्व होता है, वो अनुभूति नहीं करता, उसके फीलिंग नहीं होती है, उसके वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और जलन मिलन धर्मा होता है। दोनों से ही दुनिया चलती है, एक से दुनिया नहीं चलती है। अगर अमूर्त आत्मा जो जाकर के सिद्ध शिला में चली गई तो वापस वो कभी आती नहीं है और हम उनसे संपर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो अमूर्त है, मूर्त का ही संपर्क होता है। और दूसरी तरफ हम केवल जड़ को देखें तो जड़ को देखेगा कौन? जड़ को देखने वाला चेतन है। जड़ अपने आप दिखाई नहीं देता है, जड़ तो दृश्य है, चेतन दृष्टा है। तो दोनों का मिलन होता है, स्त्री पुरुष नर मादा का मिलन होता है, तब प्रजनन होता है, अकेले से प्रजनन नहीं होता है। सृष्टि का नियम भी यही है। वेदांत की भाषा में बात करें तो द्वैत और अद्वैत, द्वैत से दुनिया चली है, चल रही है और चलेगी। अगर द्वैत नहीं है तो संसार नहीं हो सकता। द्वैत क्या है? जड़ और चेतन, ये द्वैत है। और अद्वैत क्या है? ब्रह्म है, वो अद्वैत है। और जो ब्रह्म है अद्वैत है। और द्वैत क्या है? माया और ब्रह्म जब मिलते हैं, पुरुष और प्रकृति मिलती है, द्वैत है। ये दोनों का जोड़ा है, जोड़े से ही काम होता है। जब कभी भी पुरुष जो है प्रकृति का बिंब पड़ जाता है तो वो अशुद्धि की अवस्था के अंदर आ जाता है, लुभावित हो जाता है, वो लोभ में चला जाता, प्रलोभन में चला जाता है। जैसे कि कोई अगर मान लो व्यक्ति जो है कि रूपवान स्त्री को देखता है तो हालांकि बाद में प्रायश्चित करता है कि मैंने अशुभ भाव किया, लेकिन एक बार आकर्षित हो जाता है, क्योंकि नर और मादा, प्रकृति और पुरुष, द्वैत, जड़ और चेतन, ये दोनों का जोड़ा है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जो मनोरंजन और आत्मरंजन की बात कर रहे हैं। तो मनोरंजन जड़ है, आत्मरंजन चेतन है। अब वो कैसे होता है मनोरंजन? हम दोनों को एक एक करके लेते हैं, दोनों साथ होते हैं, दोनों शरीर के अंदर है, दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों को अलग करना मुश्किल है, दोनों को अलग करना ही वैराग्य है, दोनों को अलग करना ही शाश्वत है, दोनों अलग करना ही जीवन का लक्ष्य है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्ट है, वो जो है हमारी लाइफ लिविंग स्टाइल है, उसके अंदर हमारे 4 भाग किए गए, इसलिए उसका नाम पुरुषार्थ चतुष्टय है कि आप पुरुषार्थ कैसे करो। उसमें 2 भाग है, अर्थ और काम।
अर्थ और काम जड़ जगत से जुड़ गए, ये हमारा व्यवहार जगत है। और प्राप्ति क्या करनी है? आपको प्राप्ति करनी है, निश्चय जगत की प्राप्ति करनी है। निश्चय जगत में क्या है? मोक्ष को निश्चय जगत दिया, वो आपकी मंजिल कहा, वो ब्लिस की स्थिति कहा, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अक्षय सुख की प्राप्ति आपका लक्ष्य बना और धर्म है ब्रिज बन गया। हमारे जो काम और अर्थ के साथ में जो ब्रिज है वो धर्म है, वो धर्म ही हमारे गंतव्य चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष की अवस्था तक ले जाता है। ये भारतीय संस्कृति का प्राणी मात्र के लिए, यानी मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी तो जा नहीं सकता, मनुष्य मात्र के लिए ये लक्ष्य बनाया गया।